हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं क्यों क्वारंटीन में हूँ और क्या वजह थी मेरी जो मुझे क्वारंटीन होना पड़ा। अब जो मैं बताने जाऊँगा वो कुछ इस तरह रहेगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो ऐसा हो सकता है, और मैं दुआ करूँगा ऐसे किसी के भी साथ ना हो। कुछ 1 वीक पहले मैंने टॉम एंड जेरी वाला वीडियो अपलोड किया था। तो वो वीडियो अपलोड करने के बाद उसमें मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला। वो वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने उसके बाद एक और वीडियो शूट किया था जो मैं बार बार बाहर आ रहा जा रहा था डॉक्टर के पास। वो मैं अपने डैडी को मतलब उनका रिपोर्ट लेके वही सब भागम दौड़ी में लगा हुआ था। तो सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसके बाद मैंने वो वीडियो बना के रेडी रखा था और मुझे दूसरे दिन अपलोड करना था संडे को। बट 21 संडे को जब मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला था, सुबह उठा तो ऐसी दुर्घटना घटी जो शायद मैं कभी सोच नहीं सकता था। तो मेरे डैड ऑफ हो गए थे। इसीलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी तक वो वीडियो पड़ा है मेरे पास, ऐसे ही पड़ा है। वही सोच रहा हूँ अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, और कुछ मतलब भी नहीं बनता वो वीडियो अपलोड करने का। तो ये जो घटना घटी थी सुबह कुछ 8 बजे के करीब, और इसके बाद में एकदम से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 2-3 दिन हो गए, मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे बात करते रहूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। मेरे क्वारंटीन होने का रीज़न यही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम नहीं चाहते थे, मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि किसी और को तकलीफ़ हो, आजू बाजू वाले को। जब मेरे डैड बीमार थे तो हम ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। नॉर्मल फीवर आपको आता है, कभी भी नॉर्मल फीवर रहता है या कफ रहता है तो हम नॉर्मल दवाई चालू करते हैं। फिर भी हमने नॉर्मल दवाई नहीं चालू करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया हमने, और उनका ट्रीटमेंट दवाइयाँ जो थी वो चालू कर दिया था। हम हॉस्पिटल भी गए थे, बट सबको पता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मना कर दिया था। तो हम वहाँ से रिटर्न आ गए और डॉक्टर से कांटेक्ट हो रहा था फ़ोन पे, और जो भी मेडिसिन था वो सब चालू था। प्रिस्क्रिप्ट किया हुआ जो भी उनका मेडिसिन था वो हम दे रहे थे प्रॉपर टाइम टू टाइम। बट फिर हमें डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप एक बार कोविड का टेस्ट कर लो, क्योंकि फॉर सेफ्टी आपके लिए अच्छा होगा। और हमें भी वो चाहिए था कि हमें भी बता रहे कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए हमने टेस्ट कराया। हॉस्पिटल्स में तो टेस्ट हो नहीं रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कुछ अगेंस्ट रूल के अगेंस्ट होते हैं वो सब, तो पता नहीं था इतना। इसलिए हमने उनसे कांटेक्ट करके हॉस्पिटल से हमने कांटेक्ट निकाला। तो कांटेक्ट निकाल के पता चला कि कोई एक करता है, तो उनसे करा के एक लैब है जो उनसे हमने टेस्ट करा के फिर हम रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। तो रिपोर्ट आना था फ्राइडे को, बट वो फ्राइडे को नहीं आकर 2 दिन के बाद संडे सुबह को आया। और वो रिपोर्ट काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब रिपोर्ट आते आते लेट हो चुका था, क्योंकि डैड संडे ही सुबह को ऑफ हो गए थे। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला कि उन्हें एडमिट करें या ट्रीट करें। तो इसीलिए मैं जितने भी यूथ है हमारे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने अंदर ही रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पे या हमारे फैमिली पे कुछ असर ना हो हमारे प्रॉब्लम्स का। तो इसीलिए वो अपनी बातें अंदर ही दबा कर रखते हैं। और अभी की सिचुएशन में तो ज़्यादा करके हमें अपने पेरेंट्स से खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होगा सिचुएशन हम बोल नहीं सकते, और हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या होगा। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखो और घर पर रहो, उनकी बातें मानो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त उनके साथ रहना। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ घर पर रहो। जितने भी यूथ हैं, मुझे पता है बाहर निकलना आप लोगों की आदत होगी या बाहर निकलना आपको पसंद होगा, बट ये सिचुएशन ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या अगला चीज़ होने वाला है, अगला स्टेप होने वाला है। आप भले ही स्ट्रॉन्ग रहोगे, बट आपको आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी की सिचुएशन में उनका ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
सो प्लीज़ घर पर रहो, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो मैंने खोया मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और खोए। सो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप घर पर रहो, सेफ रहो, स्टे स्ट्रॉन्ग रहो, ये मेरी विनती है रखता हूँ। सो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा उसमें मैं डिटेल बताऊँगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना है। सो मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड रहना जी जुगाड़ ब्लॉग के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टेक केयर, सी यू, बाय, साइनिंग ऑफ।